हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में फिर बात करेंगे हमारे ओमार सीट क्वेश्चंस की। अब वो जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 इंग्लिश का है और ये सप्लीमेंट्री का है द नेग्लेक्ट। इससे पहले हमने अपने सभी जो चैप्टर वाइज हैं, चाहे वो प्रोज का हो या सप्लीमेंट्री का हो, उनके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर ली थी। आज ये जो क्लास है, आज जो ये हमारी वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे द नेग्लेक्ट, जो हमारा चैप्टर द नेग्लेक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और उसके ऑप्शन भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हम पहले बात तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनका हिंदी में अनुवाद समझेंगे और फिर ये जानेंगे कि इनका ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट है। आते हैं, शुरुआत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी इस क्लास को देखने के बाद शेयर जरूर करेंगे और पूरा देखेंगे। आप अगर हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली है। तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे लिखा है मटिल्डाज हस्बैंड वाज, यहाँ पर पूछा गया है मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा के पति क्या था, मतलब मटिल्डा का पति क्या था। ए मिनिस्टर एक मंत्री था, ए बिजनेसमैन एक व्यापारी था, एन ऑफिसर क्या एक अधिकारी था, ए प्रेटी क्लर्क या एक सुंदर लिपिक था। तो भैया मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में केवल 3 ही कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है मटिल्डा, दूसरा कैरेक्टर है उसका पति और तीसरा कैरेक्टर है मिमी फर्स्टेयर। ठीक है, 3 ही हैं, मिमी फर्स्टेयर्स हैं और उसके बाद लोसेल है और मटिल्डा है। यहाँ पर ज़्यादातर अधिकतर बात मटिल्डा के ही विषय में की गई है, क्योंकि पूरी कहानी जो संबंधित है वो मटिल्डा और नेग्लेक्ट से संबंधित है। नेग्लेक्ट का मतलब हाय। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले का ऑप्शन जैसे पूछा गया मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा के पति क्या थे, तो यहाँ पर जो मटिल्डा के पति हैं, ए मिनिस्टर एक मंत्री भी नहीं थे, ए बिजनेसमैन एक व्यापारी भी नहीं थे, एन ऑफिसर और एक अधिकारी भी नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या सही हो जाएगा? डी, पहले का डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या? ए पेटी क्लर्क। फिर पूछा गया है हु हैड इनवाइटेड मटिल्डास हस्बैंड फॉर द बॉल, मतलब किसने मटिल्डा के पति को नृत्य बाल के लिए आमंत्रित किया है। किसने किया है? द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने किया है, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने किया है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसने किया है, द गवर्नर के गवर्नर ने किया। भैया तो मटिल्डा के पति को बाल नृत्य के लिए किसने आमंत्रित किया था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का सी सही हो जाएगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फॉर व्हाट हैड लोसेल सेव्ड फॉर 100 फ्रेंड्स, मतलब पूछा गया किसके लिए जो मटिल्डा के प्रति थे वो 400 रुपए बचा कर रखे थे। किसके लिए? टू बाई ए गन, टू बाई ए टीवी, टू बाई ए बैग, टू बाई ए एक्सीरीज, क्या खरीदने के लिए? तो भैया जो मटिल्डा के पति थे, जो लोसेल थे, वो 400 रुपए जो बचा कर रखे हुए थे वो टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए रखे हुए थे। भैया तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको भैया ऑप्शन नहीं याद रखना है, ए बी सी ऐसा ही है, आपको उसके अंदर का जो मैटर है वो याद रखना पड़ेगा। मैटर क्या है? जैसे पूछा गया फॉर व्हाट हैड लोसेल सेव्ड फॉर 100 फ्रेंड्स, मतलब पूछा गया है कि लोसेल 400 रुपए किसके लिए बचा कर रखा था, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ए नहीं याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना है तो ये याद रखना है बंदूक खरीदने के लिए बचाए रखे था, टू बाई ए गन, ये बात आपको याद रखनी अपने माइंड में। ठीक है, आते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की पूछा गया मिसेस लोसेल वेंट टू मिमी फर्स्टेयर टू बारो, मतलब जो श्रीमती लोसेल हैं वो श्रीमती फर्स्टेयर के पास क्या उधार लेने के लिए जाती हैं। भैया जब नेग्लेक्ट का पार्ट है तो नेग्लेक्ट से उधार लेने जाएंगी ना। ब्यूटीफुल ड्रेस ये नहीं है, नेग्लेक्ट एक हार, द ब्रेसलेट, कंगन, ऑफ ऑल दीज, ये सभी ये गलत भैया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेग्लेक्ट। अगर आया है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है कि मिमी लोसेल वेंट टू मिमी फर्स्टेयर टू बारो, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही नेग्लेक्ट, एक हार उधार लेने गई थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, कहते हैं कि मटिल्डा हमेशा क्या रहती थी, हमेशा कैसी रहती थी? अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंट। अब भैया अनहैप्पी का मतलब दुख होता है, हैप्पी का मतलब खुश होता है, डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न होता है,
कंटेंट का मतलब संतुष्ट होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है भैया, वो ऑप्शन नंबर ए सही है। जो मटिल्डा थी वो हमेशा दुखी रहती थी, ठीक है, अनहैप्पी रहती थी। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लोसेल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीमान और श्रीमती लोसेल पार्टी से, बाल नृत्य से वापस कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, कब आते हैं? 4 AM, 3 AM, 6 AM, 8 AM। तो 4 बजे सुबह, 3 बजे, 6 बजे, 8 बजे। तो भैया कै बजे आते हैं? सुबह के 4 बजे वापस आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की पूछा गया, वाई वेयर दे अनहैप्पी आफ्टर बाल। वाई वेयर दे अनहैप्पी, वे दुखी क्यों हो गए जब वे बाल नृत्य से वापस आए? बाल नृत्य के बाद जब वो वापस आए तो वो दुखी क्यों हो गए? द क्वारल इन द बाल, क्या बाल नृत्य में झगड़ा हुआ था? जो बाल नृत्य समारोह था, क्या समारोह में झगड़ा हुआ था? लॉस ऑफ मनी, उनका पैसा खो गया था। द लॉस ऑफ नेग्लेक्ट, कि उनका हार खो गया था। ऑल ऑफ एबव, ये सभी सही है भैया। उनका क्या खो गया था? द लॉस ऑफ नेग्लेक्ट, उनका हार खो गया था, इसलिए वे दुखी हो गए थे जब वो समारोह से वापस लौटकर आए थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाई नेग्लेक्ट्स। मतलब कहते हैं हाउ मच मनी, कितने धन की, कितने पैसों की जरूरत थी टू बाई नेग्लेक्ट्स, हार खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत थी? 50,000 50,000 की, 20,000 20,000 की, 36 36,000 की, 46 46,000 की। तो भैया कितने की जरूरत थी? 36 36,000 की जरूरत थी। ऑप्शन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे। मतलब कितने समय में वे पैसा को अदा कर पाए थे, कितना समय लिया था, कितने साल लिए थे, कितने दिन लिए थे, कितने महीने लिए थे? भैया जो इसका ऑप्शन नंबर है, 10 ईयर्स दिया, 4 ईयर्स दिया, 8 ईयर्स दिया, 9 ईयर्स दिया। तो भैया 10 साल लगे थे उनको पैसे वापस करने में, पूरा अदा करने में। जो उधार हार लिए थे, अभी उनके पास 36,000 पूरे थे नहीं, ठीक है, तो उन्होंने हार खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को अदा करने में उनको कितने साल लग गए थे? 10 साल लग गए थे पैसे वापस करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 9 का ए सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, मिमी लोसेल सफर्ड फ्रॉम। मिमी लोसेल किससे परेशान थी? मतलब मिमी लोसेल को क्या चीजें परेशान करती थी? द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, अपने कमरे की गरीबी। द सैबी वॉल्स, झुकी दीवारें, कच्ची बच्ची जो थी। द वॉर्न चेयर्स, फटी पुरानी कुर्सियां। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ये सभी भैया ए बी और सी ये सभी थी। उसको उसका कमरा नहीं पसंद था, जो झुकी हुई दीवारें थी वो भी बेकार लग रही थी, उसको परेशान कर रही थी। द वॉर्न चेयर्स, और फटी पुरानी जो कुर्सियां थी वो भी परेशान कर रही थी, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा, मतलब 10 का हमारा डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भैया देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है मैंने उसको आंसर में लिख दिया, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट लिखा है जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है? मटिल्डा बारोड ए नेग्लेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न ए नेग्लेक्ट ऑफ रियल डायमंड। मतलब मटिल्डा ने एक नकली हार उधार में लिया था, लेकिन जब वापस किया था एक वास्तविक हार वापस किया था। इसका ऑप्शन नंबर यही है और इसमें 4 ऑप्शन है, आप तो सही से देख लेना। ये वाला आप टिक लगाकर आना अगर आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर द नेग्लेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यही अगर आपके पेपर में आएंगे तो इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस क्लास को शेयर जरूर करें और पूरा देखें।